हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट और you are watching this extraordinary beautiful awesome video of geometry. This is lecture number 8 and we are talking about studying about similarity. Actually अब हम बात करने वाले हैं similarity की. ये similarity में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे टेस्ट है कि जिसके कारण दो ट्राइंगल हम सिमिलर दिखा सकते हैं या दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होता है। चलो जरा समझते हैं। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर their sides are in proportion and angles are congruent. You might have studied this in 9th standard. Yes or yes? Okay, good. तो अब थोड़ा सा रिकॉल करने का टाइम आ गया है। तो सिमिलर फिगर्स यानी ऐसे फिगर्स कि जिसके डायमेंशन जो है एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शंस में होते हैं, डायमेंशंस प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे कि आप बड़ी बिल्डिंग देखते हो तो उसका छोटा सा मॉडल क्या है, वो बड़े बिल्डिंग का एक छोटा सा मॉडल क्या है, इट इज अ सिमिलर। या आप मैप देखते हो इंडिया का, तो इंडिया का मैप क्या है, इट इज सिमिलर टू द एक्चुअल इंडिया। समझ रहे हो? गुड। सो फिगर्स विच आर सेम शेप बट मे बी डिफरेंट साइजेस आर कॉल्ड एज अ सिमिलर फिगर्स। तो यहां सिमिलर ट्रायंगल्स की बात हो रही है। तो किसी भी एक 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में बिटवीन द टू वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। क्या बोला मैंने? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए। सर ये प्रोपोर्शन क्या भला है, लास्ट ईयर में आपको शायद समझ गया है। ABC एंड ट्राइंगल PQR, यदि मान लो कि यहां ऐसा दिया गया है कि एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल R मतलब एंगल C is congruent to angle R. If such thing are given here, then you can easily say that these two triangles are similar. But we have to prove that these sides AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. ऐसा यदि दिया हुआ है ये वाला और ये वाला, ये क्या है, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इन दैट कंडीशन दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब लिखते कैसा है सिमिलैरिटी? ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। अब बोलेंगे सर ये ऐसा दिया हुआ है ABC इज सिमिलर टू PQR, इसका मतलब सेम है कि ये जो एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है और साइड्स क्या है, प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको यहां दिखा दिया है। AB है तो इसका प्रोपोर्शन PQ है, BC है तो इसका प्रोपोर्शन QR है, AC है तो उसका प्रोपोर्शन PR है, प्रोवाइडेड बाय कंडीशन, व्हाट अ कंडीशन, कि ये जो AC और PR जो है ना, ओके, या B और Q जो है इसके बीच में करस्पॉन्डेंस है। यानी कौन से करस्पॉन्डेंस है? ABC करस्पॉन्डेंस PQR, इस करस्पॉन्डेंस से। शायद करस्पॉन्डेंस अलग होगा तो फिर ये जो रेशियो है ये चेंज हो सकता है। समझ रहे हो? मतलब जैसे कि यहां ट्रायंगल ABC है एंड ट्रायंगल PQR ही है, लेकिन समझो कि ट्रायंगल ACB correspondence PQR, in that case it will change। तो AC अपॉन क्या होगा, PQ होगा, और BC अपॉन क्या होगा, RQ होगा, और AB अपॉन क्या होगा, PR होगा। यानी चेंज हो गया कि नहीं? देखो चेंज हो गया, प्रोपोर्शन चेंज हो गया, एंगल्स भी चेंज हो जाएंगे। A के साथ P कॉन्ग्रुएंट रहेगा, C के साथ Q कॉन्ग्रुएंट रहेगा, B के साथ R कॉन्ग्रुएंट रहेगा, कॉन्ग्रुएंसी भी चेंज हो जाएगी। गॉट इट? ओके। तो ये करस्पॉन्डेंस इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम करस्पॉन्डेंस वैसा ही लेते हैं जैसा हम ट्रायंगल कंसिडर करते हैं।
ये क्लियर हो गया अभी तक? गुड। तो यहां नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। देन द करस्पॉन्डेंस इज नोन एज अ सिमिलैरिटी एंड द टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी द सिमिलर ट्रायंगल्स। किसको? यदि उनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, साइड्स प्रोपोर्शन में है, तो देन द करस्पॉन्डेंस इज नोन एज अ सिमिलैरिटी। ये करस्पॉन्डेंस को हम क्या बोलेंगे? सिमिलैरिटी बोलेंगे। और वो दो ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स बोलेंगे। जैसे कि यहाँ दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। अब मैं ये सब रब करने के बजाय मैं इसको एक पॉकेट में पैक करके बाजू रख देता हूं। ठीक है, ओके। तो ABC एंड PQR आर द टू ट्रायंगल्स। अब यहां देखिए, ये P से कॉन्ग्रुएंट है, B Q से कॉन्ग्रुएंट है, C R से कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। ओके, सो ABC एंड PQR, AP, BQ, CR, if AB upon PQ, BC upon QR, AC upon PR, then ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर। कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया है कि ये ऐसे लिखते हैं, ABC इज सिमिलर टू PQR अंडर ABC PQR करस्पॉन्डेंस। ये मैंने आपको समझाया है वहां, यहां मैंने आपको प्रिंट फॉर्म में दिया है। एक बात ध्यान से समझिए, बहुत सारे बच्चे, यहां ध्यान से समझिए, बहुत सारे बच्चे ऐसा करस्पॉन्डेंस लिखते हैं। कैसा लिखते हैं? ऐसा। ये गलत है, समझ लीजिए। जब हम यानी सिमिलैरिटी का साइन ऐसा लिखते हैं, सिमिलैरिटी का साइन है नीचे से जाना, फिर नीचे आना और फिर ऊपर जाना। बोलो, नीचे से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड एज अ साइन ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, गुड। आगे चलते हैं। अब देखिए कि हर बार ये जरूरी थोड़ा होता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं तो उसके लिए सब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, सब साइड सिमिलर, सब साइड्स प्रोपोर्शन में दिखाओ। जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। उसमें से कुछ चीजें यदि प्रूफ होगी तो रिमेनिंग प्रूफ होगी। जैसा यूक्लिड ने बताया था, सब चीजें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छा हुआ हमारे लिए। तो उसके लिए टेस्ट है, जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी के लिए टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, पता है ना, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके लिए टेस्ट है, जैसे SAS टेस्ट है, SSS टेस्ट है, SAA टेस्ट है, ASA टेस्ट है, बराबर ना? गुड। तो ऐसे ही इनके लिए भी टेस्ट है। तो कौन से टेस्ट है? तो सबसे पहली टेस्ट हम देख रहे हैं। ओके, यहाँ SAS टेस्ट भी है। ओके, यहाँ SSS टेस्ट है और यहाँ AA टेस्ट है। बस इतने 3 टेस्ट हैं। ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ SAS टेस्ट है, यहाँ SSS टेस्ट है और यहाँ AA टेस्ट है। उसको हम AAA टेस्ट भी बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ज़्यादातर AA ही इस्तेमाल करते हैं। और ये टेस्ट 99% या 98% टू 99% तक एग्जाम्पल्स में यही टेस्ट का इस्तेमाल होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं तो नॉर्मली हम इसी टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, कॉमन एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका ही इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। ओके, सो टू प्रूव टू ट्रायंगल सिमिलर इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी नीड टू प्रूव ऑल द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करते हैं? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कैन बी कंफर्म बाय टेस्टिंग 3 स्पेसिफिक कंडीशंस, ऑफन रेफर्ड एज अ टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। तो यहां टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, व्हेन 3 स्पेसिफिक कंडीशंस आर फुलफिल्ड द रिमेनिंग कंडीशंस आर आल्सो फुलफिल्ड। तो यहां देयर आर 3 टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। फर्स्ट इज द AAA टेस्ट और AA टेस्ट इट इज कॉल्ड एज SAS टेस्ट, और तीसरी है SSS टेस्ट दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, सो टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, इसमें से AA टेस्ट की बात करते हैं। तो AA टेस्ट क्या है? एक ट्रायंगल के 2 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, तो जाहिर से लिख देते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। क्या बोला? एक ट्रायंगल के 2 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल से, जैसे कि यहाँ 70 है, 60 है, 50 है। यदि दूसरे ट्रायंगल का भी 70, 60, 50 होगा तो साइड को देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम लिख दे सकते हैं कि ABC इज सिमिलर टू PQR। ठीक है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि ABC इज सिमिलर टू PQR। व्हाई? बिकॉज A is congruent with P, B is congruent with Q,
and angle C is congruent with angle R provided by condition, यहां आपको लिखना पड़ेगा in triangle ABC and triangle PQR। यदि ऐसा है, ये सब गिवन है, या each 70 डिग्री, each 60 डिग्री, each 50 डिग्री ऐसा भी लिख सकते हैं। Therefore these two triangles ABC similar triangle PQR। आपको पता होना चाहिए ये साइन कॉन्ग्रुएंसी का है और ये साइन सिमिलैरिटी का है। जो ग्रीन वाला साइन है वो सिमिलैरिटी का है। बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ A test for given 1-to-1 correspondence between the vertices of two triangle if the angles of one triangle are two angles of one triangle are congruent with the corresponding two angles of other triangles, then the two triangles are similar by what test called as a A test। जैसे कि यहाँ M S से congruent है, N T से congruent है, तो L M N and R S T are similar to each other, that's it। okay, और next test है SAS टेस्ट। इसमें क्या होगा कि दो साइड्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए। जैसे कि अभी मैं यहां दिखा रहा हूं आपको कि PQR एंड XYZ। तो देखिए PQ चेक करते हैं, PQ तो यहां प्रोवाइड कंडीशन लगेगी हमें इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल XYZ। ध्यान दीजिए एकदम बिल्कुल फटाफट थोड़ा जोर लगा के ध्यान देना जरूरी है। तो PQR और XYZ में यदि हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि PQ अपॉन व्हाट XY, PQ अपॉन XY इज इक्वल टू 2.8 अपॉन 4.2। तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ, तो यहाँ आएगा 28 अपॉन 42। तो क्या आएगा 14 2 जा एंड 14 3 जा, तो 2 अपॉन 3। अब चेक करते हैं कि QR क्या है, QR अपॉन व्हाट YZ इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 2 अपॉन 3। सो फ्रॉम 1 to 3, 1 to what you can say that PQ अपॉन XY इज इक्वल टू QR अपॉन YZ। और यहां से हम यहां लिख सकते हैं, और एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू Y, angle Q is congruent to angle Y। If this is, then what you can say that this is side, दो साइड प्रोपोर्शन में, ये साइड और ये दोनों साइड के प्रोपोर्शन में है, और उसका इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रुएंट है। बोलो ध्यान से समझो, इंक्लूडेड एंगल, सामने वाला नहीं, इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रुएंट है, सामने वाला बाजू वाला एंगल नहीं, इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इन दैट केस if two triangles have the two sides are in proportion and their included angle congruent, then the two triangles are similar by what test called as a SAS test। So if two sides of one triangle are proportional to the corresponding sides of the other triangles and angles included by them are congruent, then the two triangles are similar to each other। Next हम बात करें ट्रिपल एस टेस्ट। अब यहाँ तो बिल्कुल सिंपल है। What do you mean by ट्रिपल एस? इसका मतलब है कि साइड साइड साइड, यानी एक ट्रायंगल के 3 साइड दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड से यदि प्रोपोर्शन में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल एस टेस्ट बोलते हैं। तो यहां क्या है, इफ 3 साइड्स मींस इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द 3 corresponding sides of other triangles, then the two triangles are similar by triple S test। जैसे कि 4 upon 2.4, 5 upon 3, 4.5 upon 2.7। आप ऐसा भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो, चेक करो GEF, ये ट्रायंगल यहां लेंगे इन ट्रायंगल GEF एंड ट्रायंगल GEF एंड ट्रायंगल ABC। अब क्या करें, लिखो GE अपॉन व्हाट AB। व्हाट इज GE? 2.4। व्हाट इज AB? 4। कैलकुलेशन करो, 24 अपॉन 40। मैं आपको बता दिया है आपको कि व्हाट टू डू हियर। इफ 2.4 अपॉन 4 है तो आपको करना क्या है, आपको 24 अपॉन 40 करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि
पॉइंट को निकाल दिया तो अच्छा रहता है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, जरा फटाफट से देख लेते हैं कि देखिए 6 4 जा बराबर ना, मतलब 4 6 जा एंड 4 10 जा, फिर 2 3 जा एंड 2 5 जा, यानी 3/5 क्या आएगा 3/5। तो देखिए यहाँ 3/5 है और इसका भी कैलकुलेशन करें, सॉरी 27/45 का, तो ये भी क्या आएगा 3/5 ही आएगा। चेक करते देखते हैं 2.7/4.5। कुछ लोग बोलेंगे सर थोड़ा सा धीरे धीरे और शांति से पढ़ाओ। ओके गुड। तो अब यहाँ GE/AB समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि EF/BC, ये तो आपको पता ही है EF/BC क्या है। EF/BC इज इक्वल टू 3/5, ये सेकंड हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या आएगा, GF/AC 2.7/4.5। तो जरा ध्यान से समझिए 2.7 इज व्हाट 27 अपॉन व्हाट 45, 27 अपॉन व्हाट 45। तो देखिए तो क्या आएगा 9 3 जा एंड 9 5 जा, इज इट 9 3 जा 27, 9 5 जा 45। तो क्या हो गया 3/5 3/5 3/5, यानी तीनों रेशो क्या है सेम है, इक्वल है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि GE/AB इज इक्वल टू EF/BC is equal to GF/AC, and therefore you can say triangle GEF is similar to triangle ABC by what test? Yes test for similarity. What for similarity? आसान ही है, बहुत ही आसान है। So अब हम क्या करेंगे, प्रूफ ऑफ AA टेस्ट बताया गया है। ओके, फॉर अ गिवन 1-to-1 correspondence between the vertices of two triangles, if the corresponding angles are congruent then the two triangles are similar. ओके, तो यहां क्या करते हैं देखते हैं, एक बात समझते हैं, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा प्रूफ आपको क्वेश्चन में इस बार नहीं आएगा, तो हम इसका प्रूफ नहीं लेते, बस समझ लेते हैं कि व्हाट दैट इज, कि जैसे यहां देखिए समझिए, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, किससे कॉन्ग्रुएंट है, इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये इससे कॉन्ग्रुएंट है और ये वाला इससे कॉन्ग्रुएंट है। यहां तक क्लियर हो गया, गुड। ओके, ये क्या है, ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, सी व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि ये प्रूफ नहीं है तो खामखा हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब इसी वक्त, गॉट इट। ओके, तो बस इतना समझना है, ए टेस्ट का इस्तेमाल करना है डायरेक्टली। तो यहां हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल देखेंगे। ये आपको पता है, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से सिमिलर है, तो पहला ट्रायंगल मतलब दूसरा ट्रायंगल पहले ट्रायंगल से सिमिलर होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिमेट्री। ओके सर, ये पहला वाला जो है वो क्या था, रिफ्लेक्सिविटी था। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या है कि वो ट्रायंगल खुद के साथ सिमिलर होता ही है। ओके गुड। और यहाँ एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, तो दूसरा ट्रायंगल पहले ट्रायंगल के साथ सिमिलर है। और ट्रांजिटिविटी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से सिमिलर है, दूसरा ट्रायंगल तीसरे ट्रायंगल से सिमिलर है, तो पहला ट्रायंगल तीसरे ट्रायंगल से सिमिलर है। फर्स्ट वाला सेकंड से, सेकंड वाला थर्ड से, तो फर्स्ट वाला थर्ड से। 1 इज सिमिलर टू 2, 2 इज सिमिलर टू 3, देन 1 इज सिमिलर टू 3, 1 इज सिमिलर टू व्हाट 3। Are you getting? From 1 and 2. Got it. Okay, so let's have some examples from your textbook, page number 18, 19 and 20. यहाँ क्वेश्चन किया गया है इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, y is 100, y is 100, ओहो y is 100, तो यहाँ लिख देते y is 100, z is 30, okay not issue, z is 30. In triangle LMN, m is 100, oh m is 100,
Okay, n is 30. Are the triangle XYZ and triangle LMN similar? If yes, by which test? You can easily say यार. Okay, in triangle, लेकिन आपको लिखना है in triangle XYZ and triangle LMN. क्या बोला? ट्राइंगल XYZ, ट्राइंगल LMN. अब हम बात करते हैं एंगल Y इज congruent with angle M, each 100. Each what? 100 degree. Second one is what that? कि angle Z is congruent with angle N. Okay, each 30 degree. Is it? Good. अब बात हो रही है बेटा, ये दो AA टेस्ट से क्या लगेंगे? सिमिलर लगेंगे. तो हम क्या लिखेंगे? XYZ similar triangle LMN by what test? By AA test of similarity. इतना जरूरी है. I hope you got it. and तो आगे चलते हैं, फटाफट देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को. क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल? Are two triangles in figure similar according to the information given? If yes, by which test? Oh, good. देखिए 3/6 that is what? 3 1 3 2 okay. Then 5/10 5 1 5 2 यानी 1/2. और ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. तो इसका मतलब क्या हो गया? यस टेस्ट से ये दो ट्राइंगल सिमिलर है. सर लिखते कैसे? ऐसे लिखते हैं. सॉल्यूशन समझिए. इन ट्राइंगल PMN एंड ट्राइंगल UVW. नॉर्मली एक बच्चों ध्यान दीजिए कि जब हम कोई अलग नाम लेते हैं तो थोड़ा संभाल के लिखना है, क्योंकि हमें ABC PQR की ज़्यादा आदत होती है. ओके गुड. तो यहां हम देखते हैं PM/UV का देखते हैं. क्या है PM/UV? 6/3 यानी 2/1. मैंने ऐसा लिखा, ऐसा भी चलता है. ओके, इसको हम 1 नंबर देते हैं. दूसरा क्या है? दूसरा है MN/VW. MN है तो क्या आएगा? VW is equal to 10/5. तो 2/1. This is what second one. So from 1 and 2 what you can say that PM/UV is equal to MN/VW from 1 and 2. और फिर क्या आएगा? एंगल M is congruent with angle V. This is what given. And then you can easily say that therefore triangle PMN is similar triangle UVW. By what test? By SAS test of similarity. यहाँ सिमिलैरिटी लिखना जरूरी है. ये ऐसा ही लिखना जरूरी है. क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि SAS test is also applicable for congruency. That's why. Okay. So यहाँ और एक एग्जाम्पल है इसी प्रकार का. Can we say that the two triangles in figure similar according to the information? If by which test? I am requesting you. Okay. तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये दो जो एंगल आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं XY/MN क्या दिखाई देता है आपको? 14/21. तो 7 2 7 3 यहाँ क्लियर हो गया. ओके गुड. YZ/NP is equal to 20/30 यानी 2/3. But the problem is included angle is not there. That's why
these two triangles are not similar. Clear? These two triangles are not similar. I hope you got it, you understand it carefully, and just do it फटाफट. तो लिख सकते हो ऐसा. So thank you for watching this beautiful, extraordinary, awesome video. आपको पता है कि अब फिजिकल लाइव क्लासेस शुरू हो गए हैं. यदि आप चाहते हैं कि फिजिकल लाइव क्लासेस, फिजिकल डिजिटल क्लासेस आप अटेंड करना चाहते हो, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ऐप की लिंक दी गई है और उसके साथ साथ नंबर भी दिया गया है. तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस so that we can help you either in a physical way or physical digital way or completely digital way. Bye.